को ही योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। ये जोड़ में निगेटिव संख्या हो जाती है और गुणा के लिए केवल -1 होती है। -1 ही एक नंबर है जो कि हम गुणन का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं, क्योंकि अपना साइन बदल देता है। -1 से किसी संख्या में गुना करने पर उस संख्या के साइन बदल जाते हैं। जैसे 3 का चिन्ह प्लस है, -1 से गुना किए तो -3 बन गया प्लस वाला, लेकिन -3 से -1 में गुना करेंगे तो +3 बन गया। मतलब पॉजिटिव से -1 से गुना करेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव से -1 में गुना करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। ये गुणन का होता है। तो सिंपल भाषा है -1 को गुणा का युज प्रतिलोम कहते हैं। और कोई नंबर ए है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम जोड़ के रूप में -a होगा और -a का e होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको योज प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम भी समझ में आ गया होगा। कोई सिंपल भाषा आपसे पूछे कि 5/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ, बोल दो -5/3 होगा। ठीक है। आपसे कोई बोले 2/5 का ये गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो आप बोल दो -1 होगा। किसी के लिए -1 होगा। सिंपल भाषा में समझ गए। चलिए अब आप आगे चलते हैं, हम समझते हैं कि इसको योज्य तत्समक को किसको समझते हैं। अब देखो रियल में ये होता क्या योज्य तत्समक, ठीक है ना। एक मिनट थोड़ा सा इसको उठाते हैं। ठीक है। अब देखो योज्य तत्समक क्या होता है। ए भी जोड़ पे लागू होगा और गुणा पे लागू होगा। घटाव से कोई मतलब इसका नहीं है, भाग से नहीं मतलब। जैसे देखो कोई नंबर है ए, इसमें 0 जोड़ने पर बताओ उस नंबर पर कोई प्रभाव पड़ेगा। किसी पूर्णांक ए में 0 जोड़ने पर उस पूर्णांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब हम क्या करें, जैसे 5 में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा। तो हम ये बोलते हैं कि इस 0 को जोड़ का योज्य तत्समक कहते हैं। योज्य तत्समक कहते हैं। इस 0 को जोड़ का योज्य तत्समक कहते हैं। मतलब सिंपल भाषा में किसी भी पूर्णांक में 0 जोड़ने पर उस पूर्णांक पर कोई असर नहीं पड़ता है, अतः 0 को हम योज्य तत्समक, देखो एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं इसको। समझ गए बात को। यानी किसी संख्या में 0 जोड़ने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः उसे क्या कहते हैं, 0 को ही, जैसे उसमें -1 को ही हम क्या बोलते हैं, गुणन तत्समक बोलते हैं। यहाँ पर 0 को हम क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक बोलते हैं। आपसे कोई पूछ ले सिंपल भाषा में कि बताइए 8 का योज्य तत्समक क्या होगा, तो आप बोल दीजिए 0 होगा। किसी भी नंबर का 5/4 का 0 होगा, कुछ भी हो 0 होगा। योज्य तत्समक क्या होता है, मतलब किसी पूर्णांक में ऐसी कौन सी संख्या जिसे जोड़ने पर पूर्णांक पर कोई फर्क न पड़े, जोड़ने पर, तब जवाब होगा आपका 0। योज्य तत्समक का डिफिनेशन सिंपल भाषा में किसी पूर्णांक में 0 को जोड़ने पर पूर्णांक पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अतः 0 को ही उस पूर्णांक का योज्य तत्समक कहा जाता है। जो बातें हम बोल रहे हैं कॉपी पर आपका काम है नोट कर लिया कीजिए, बेटर रहेगा। समझ गए बात को। इतनी बातें। अब जो तत्समक के बाद अब हम चलते हैं गुणन का तत्समक क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें अगर हम ए में गुणा करेंगे, यही बातें जो हम यहां समझाते, गुणा वाला एक पेज ले लिए उसके लिए, ठीक है ना। गुणन तत्समक क्या होता है, अगर किस संख्या ए है, पूर्णांक कोई ए है, इसमें 1 से गुणा करने पर इस पूर्णांक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जोड़ में क्या था, पूर्णांक पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जोड़ने से चाहे गुणा करने से। तब 0 जोड़ेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, अतः 0 को हम जोड़ का तत्समक कहते हैं। लेकिन और किसी नंबर में गुणा करके हमको फर्क न पड़ना हो तो आपका जवाब 1 होगा वो नंबर। और किसी पूर्णांक में 1 से गुणा करेंगे, जैसे 5 एक इंटीजर है और उसमें 1 से गुणा करेंगे तो हमें 5 ही मिलेगा। मतलब 1 को हम गुणन तत्समक कहते हैं। 1 को क्या बोलते हैं, गुणा का मल्टीपल आइडेंटिटी कहते हैं, गुणन तत्समक कहते हैं। देखिए तत्समक आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि इंटीजर्स में क्या जोड़ें और किससे गुणा करें कि इंटीजर पर कोई फर्क ना पड़े। तो जवाब होगा जोड़ के लिए होगा कि 0 जोड़ने पर पूर्णांक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 को जोड़ का योज्य तत्समक कह दिए। लेकिन गुणा करने की बात आएगी तो हमको 1 से गुणा करेंगे तब जाकर के उस इंटीजर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब 5 का गुणन तत्समक क्या होगा, तो 1 होगा। 10 का, 11 का, 20 का, 100 का, किसी भी पूर्णांक का गुणन तत्समक 1 ही होता है। और किसी भी पूर्णांक का योज्य तत्समक क्या होता है, 0 ही होता है। ये ऑलवेज सत्य है, इसको बदलना नहीं है। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। वितरण नियम, इसको बांटना है। इसको क्या करना है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको बांटना है। ये एक साथ लागू होगा। जैसे एग्जांपल सपोज करो, अगर 3 पूर्णांक है a और b c, अगर हम इसको लिख सकते हैं क्या, a गुना b प्लस c।
ये गुना और जोड़ एक साथ चलेगा, तो आपका जवाब होता है ए गुना करेगा बी में तो ए गुना बी हो जाएगा, आइए प्लस ए गुना करेगा सी में तो ए गुना सी, जिसको आप गुना करते हैं सिंपल भाषा में, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, वितरण नियम कहते हैं। आप एग्जाम्पल ले लो कोई भी, जैसे कोई 3 नंबर ले लो, कुछ भी जो दिल करे, 2 5 4 3 नंबर ले लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तुम ऐसे लिखो ए अगुना जैसे 2 अगुना 4 + 3 कर दो इसको, इसी को फिर बराबर में कर दो 2 गुना 4 प्लस 2 गुना 3। बात को समझिए, तो क्या आएगा, देखो 4 3 7 दूनी के, पहले कोष्ट करने के 4 3 7 दूनी के 14 इधर होगा, इधर देखो 4 दूनी के 8 प्लस 3 दूनी के 6, ये भी 14 हो गया, दोनों इक्वल टू 14 हो गया। तो वितरण नियम क्या होता है, देखो गुना और प्लस दोनों संगे संगे लेके चलता है, मतलब जिसको आप जानते हो, जैसे ए गुना बी प्लस सी का मतलब ए गुना करेगा बी में, ए गुना करेगा सी में, इसको हम वितरण नियम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है, पर देखो इस सभी प्रॉपर्टी में क्या हमें देखने को मिला कि एलएचएस आरएचएस को हमेशा किसी पूर्णांक पर रखने पर हमको बराबर मान देना चाहिए, तब तो वो प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, वरना वो फेल कर रही है। समझ गए बात को, तो हम वितरण नियम को समझ गए, रियल में ये वितरण नियम होता क्या है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। डिवाइड भाग के लिए कुछ कुछ बातें होती है भाग के केस में, जो कि लागू होती भी है, कुछ लागू नहीं भी होती। तो हमने क्या बताया, सिंपल भाषा में पहली बात है, भाग में किसी दो पूर्णांक का भाग, किसी दो पूर्णांक का भाग पूर्णांक हो भी सकता है, और नहीं भी। जैसे एग्जाम्पल समझा दिए हम पहले ही बोर्ड पे, हो भी सकता है, नहीं भी। जैसे एग्जाम्पल बताया था 5 और 10 का, 10 और 5 दो पूर्णांक के भागा देंगे, 2 पूर्णांक मिल गया, लेकिन 9 और 5 दो पूर्णांक के भागा देंगे, 1.8 मिलेगा, 1.8 इंटीजर नहीं है। समझ गए बात को, तो किसी दो पूर्णांक का भाग पूर्णांक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये बात सत्य है। ठीक है, अब देखो आगे, कोई पूर्णांक है, अगर हम कोई पूर्णांक इसमें 1 से भागा देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूर्णांक सेम टू सेम रहता है, ये भाग की एक छोटी प्रॉपर्टी है। लेकिन यदि किसी पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है ए, अगर इसमें हम 0 से भागा देंगे तो ये अपरिभाषित होती है, अपरिभाषित होती है। ऐसा क्यों होता है, जरा बात को समझो, अपरिभाषित क्यों होता है। जैसे मान लो कोई नंबर लेते हैं, हम एग्जाम्पल तुम्हें समझाते हैं, जरा गौर से समझना, बढ़िया से, बड़ी काम की बात है। जैसे 15 में अगर हम 3 से भागा दिए तो आंसर क्या होगा, 5 होगा। क्लियर है, 15 में 3 से भागा दिए तो आंसर 5 होगा। अगर हम बोले 15 में 3 से भागा दोगे आंसर 5, मतलब कि देखो इन दोनों का मल्टीपल हमेशा ये वाला होता है। बोलो हाँ, देखो 3 5 15, कोई ले लो एग्जाम्पल। जैसे मान लो हम 12 बटे में अगर हम 4 करें तो जवाब तेरा होगा 3, तो देखो क्योंकि भागा तो 3 मिलेगा, तो इन दोनों का मल्टीपल देखो ये आ रहा है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, बात को समझिएगा गहराई से। तो अगर ए बटे में, सॉरी यहाँ पे कोई नंबर, जिससे यहाँ पर हमने ए माना है, कोई नंबर लेते हैं, मान लो 5, अब 5 बटे में 0। अब बताओ तो मुझे, यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर रखें यहाँ पे उसको 0 से गुना करने के बाद 5 मिले। तुम बोलोगे सर हमारे पास तो है ही नहीं, हम इसको परिभाषाओं में बांध ही नहीं सकते हैं, इसीलिए इसका जवाब होता है अपरिभाषित। कान में एंट्री किया मेरी बात, बहुत लाजवाब बातें हैं। क्या करें, देखो इसको समझाने के लिए लोग समझ नहीं पाता कि होता कहाँ से है। तो देखो हम बड़ा प्यार से समझा रहे हैं आपको। 15 में 3 से भागा दिए तो आंसर 5 आया। तो देखो 5 एक ऐसा नंबर है जो 3 के साथ मल्टीपल करने पर ही आता है। क्लियर है, तो बताओ हम 5 में 0 का भागा दें। एक बच्चा बोला यहाँ आंसर क्या होगा, तो हम बोलेंगे एक ऐसा नंबर यहाँ खोजो जिसको इससे गुना करने 5 आ जाए। तुम बोलोगे कुछ भी नंबर नहीं है, 0 के साथ किसी को गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। यहाँ कुछ भी नंबर रखेंगे 0 से गुना 0 बन जाएगा, अतः इसका जवाब नहीं दे सकते हम। तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित। समझ गए, तो ए यहाँ पर कोई बहुत काम की बात है, ए बटे में 0। लेकिन यदि हम बोल दें कि 0 ऊपर हो जाए और ए नीचे हो जाए, अगर 0 ऊपर हो जाए और ए नीचे हो जाए, इस केस में क्या होगा। जैसे मान लो एग्जांपल, फिर से यहाँ समझो, बड़ा मजा आएगा ये सब चीज़ें समझ करके। जैसे यहाँ पे अगर एक बच्चा बोले कि नहीं 0 ऊपर होगा 5 यहाँ होगा, ठीक है, तो आप फिर बताओ ए नीचे हो गया, ऐसा कौन सा नंबर होगा यहाँ पे जिसको गुना करने के बाद यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखें यहाँ पे जिसको इन दोनों से गुना करने पर ये मिले, तो जवाब होगा 5 में केवल 0 से गुना करने पर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ऊपर मिल जाएगा। तो ध्यान देना 0 बटे में ए बराबर क्या होगा, 0 होगा। मतलब हम सिंपल भाषा में समझना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा
किसी पूर्णांक में जीरो से भाग देने पर अपरिभाषित मान मिलता है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन जीरो में किसी पूर्णांक से भाग देने पर भागफल जीरो मिलेगा। देखो यहाँ एग्जाम्पल, 0/5, 5 से भागा देना है जीरो में, तो इसका आंसर क्या होगा, तो कुछ भी आंसर होगा इससे गुना करने के बाद ये मिलना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा, तो केवल और केवल यहाँ पे क्या संभव है बाबू, जीरो संभव है कि इससे गुना करने के बाद जीरो हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको बिल्कुल बहुत काम की बात है। इसका कारण लोग समझ नहीं पाते कि आता कहाँ से, अपरिभाषित और इसमें अंतर क्या है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छी लगी होगी। अब देखो, तो डिवाइड में किसी भी दो पूर्णांक को भाग पूर्णांक हो भी सकता है, नहीं भी। एक से भागा देने में पूर्णांक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो से भागा देने पर परिभाषित, और 0/a बराबर ये। सहचर्य नियम भाग पर लागू नहीं होता है, ये सब नहीं लागू होता, इसीलिए हम उसको बताए नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा होगा तो आप एक बार हमको कमेंट करिएगा, ताकि हम ऐसा ही वीडियो आपके लिए बना पाए। अगर अच्छा लगा होगा तो ठीक है ना, और आपके कमेंट का हमें तलाश रहेगी। इसके बाद हम ग्रुप डी मैथ का प्रैक्टिस बैच दोपहर में 3 बजे स्टार्ट करने वाले हैं, कल से, या हो सकता है आज से भी चालू करें। तो उसके लिए 2 कंडीशन है, या तो हम लाइव आएंगे या तो रिकॉर्ड डालेंगे। सोच रहे हैं अगर बच्चे की संख्या लाइव में बढ़ेगी तो लाइव आएंगे, वरना हम रिकॉर्ड वीडियो ही डाल देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बाय बाय।